सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है, ये कोटा के जिंदा दिल युवाओं के इस ग्रुप से सीखिए। कोटा का समाज सेवी संगठन इंडियन सोशल क्लब, जो कोरोना से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में असहाय और बेसहारा लोगों की भूख मिटा रहा है। शहर में कोई भूखा न सोए, इसे युवाओं ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। देखिए, रोजाना कई असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन व राशन वितरण किया जा रहा है। युवाओं की ये टोली सड़क किनारे और अस्पतालों के आसपास एवं कच्ची बस्ती झोपड़ियों में निवास कर रहे असहाय लोगों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करा रही है। इंडियन सोशल क्लब के अध्यक्ष गुड्डू मरचुनिया ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से इस मुहिम को सुचारू चलाया जा रहा है। मरचुनिया ने कहा कि ऐसे वक्त में जरूरतमंद के दर्द को देखते हुए राशन वितरण करने का फैसला लिया है। लगभग 1 साल से अधिक वक्त हो गया है गरीब तबके के लोगों की मदद में लगे हुए। इंडियन सोशल क्लब सिर्फ जरूरतमंद लोगों को भोजन व राशन वितरण ही नहीं करता, बल्कि फल, मास्क के साथ साथ ट्रैफिक सुरक्षा में तैनात जवानों को पानी व छाछ लस्सी का भी वितरण कर रहा है। मरचुनिया ने बताया कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा गरीब लोग ही परेशान हो रहे हैं। रोजाना खाने कमाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्लब द्वारा रोजाना 200 से 300 लोगों को निःशुल्क भोजन व राशन किट वितरण की जा रही है, जिसमें सभी क्लब सदस्यों का सहयोग जुटा हुआ है। मरचुनिया ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई की व्यवस्था कराई गई, लेकिन फिर भी गरीब भोजन के लिए तरस रहे हैं। योजना असुविधा की भेंट चढ़ गई। अधिकारी गरीबों का राशन लूट कर खा रहे हैं। यह सब उनसे यह देखा नहीं गया और इस बार विशेष व्यवस्था स्वरूप युवाओं की टोली तैयार कर इस काम का नाम मिशन कर्तव्य दिया गया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस पहल का श्रेय दिया। मरचुनिया ने कहा कि राज्य सरकार दावा तो जरूर कर रही है कि भूखों को भोजन दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर इन असहाय लोगों की किसी ने मदद नहीं की। दर्शकों, बहरहाल इंडियन सोशल क्लब की टीम ने जो जिम्मा उठाया है वह वाकई काबिले तारीफ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जो पहल जारी की गई है, उसमें किस प्रकार के आपको दिशा निर्देश मिले और किस प्रकार से सेवा सरोकार को आगे बढ़ाया जा रहा है? हमें प्रेरणा स्रोत हमारे ओम बिरला जी के अनुसार हम ये बांट रहे हैं, और ओम बिरला जी ने कई लोगों को, लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। पूरे हिंदुस्तान में जो जिस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और दवाइयाँ, इंजेक्शन, रेमडेसिविर, कई चीज़ जो सप्लाई करी है, उसके लिए बहुत बहुत जनता ने उन्हें साधुवाद दिया है, धन्यवाद दिया है। आज उनकी हर जगह दिल्ली में बैठ के उस आदमी ने ऐसा व्यवस्था करी है कि आज लाखों लोगों के जीवन उन्होंने बचा दिए। और पूरा जनप्रतिनिधि, कोई जनप्रतिनिधि सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं गया। वो आदमी आते ही सबसे पहले दिल्ली से जयपुर, जयपुर से बूंदी सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। ऐसे आदमी महान धन्य हैं, गुरु हैं हमारे बहुत, और ऐसे आदमी को हम परम श्रद्धा करते हैं। उनसे ऐसी सीख लेते हैं। कई युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए, और ये सब उन्हीं के कार्य हैं जो हम कर रहे हैं। उन्हीं का आगाज़ पे, आह्वान पर ये कार्य किए जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर एक असहाय और दिव्यांग भी मौजूद है, जिन्हें इस समय भी इंडियन सोशल क्लब द्वारा राशन किट वितरित किया गया है। हम इनसे भी जानेंगे के लिए राशन किट लेके आए, क्या कहना चाहेंगे इंडियन सोशल क्लब की इस मुहिम के बारे में? आपके लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे, और क्या कहेंगे हम गरीब के लिए धन्यवाद तो ही कहेंगे। आप हमारे घर हमारी रोजी रोटी चलाती है आपने, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए गरीब के लिए। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे पति से अभी 5 है। 5 में कमाने वाला मैं अकेला हूँ। पहले आपकी मदद के लिए कोई आए? कोई नहीं आया, आज तक नहीं आया। पहली बार ही ये आए, पहली बार ही ये आए और पहली बार ही देखा। अब आपके परिवार का गुजारा और इसमें आपकी क्या नाम है, भोजन व्यवस्था हो जाएगी? इसकी तो करेंगे, 2-5 दिन तो चलाएंगे, कैसे कैसे क्या करें। जैसा कि इनका कहना है कि इंडियन सोशल क्लब की इस मुहिम से इनका काफ़ी सहारा जुटा है, और हमारे साथ में इंडियन सोशल क्लब के और भी सदस्य हम उनसे जानेंगे किस प्रकार की व्यवस्था आज की और कहाँ पर राशन किट वितरित किए थे। भाई, जब से गुड्डू भाई मतलब करीब हफ्ते भर से राशन बांटने में लगे हुए हैं, गरीब लोग जितने भी हैं सबकी मदद कर रहे हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा आभार है, धन्यवाद है कि उन्होंने मतलब इस मुहिम को चलाया और गरीबों के लिए सोची। क्योंकि इस मतलब कोरोना काल के अंदर आदमी इस चीज़ को सोच के चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या जो बड़े बड़े लोग हैं वही आगे नहीं आ रहे। बाकी गुड्डू भाई ने अपने सोशल क्लब के जरिए
इन गरीबों के लिए सोचा और गरीबों के लिए आगे आए और डेली की डेली किट बांट रहे हैं मतलब अलग अलग जगह पे। ये मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ। इसी वजह से मैं भी इनके साथ लगा हुआ हूँ और किट बांट रहा हूँ। इंडियन सोशल क्लब की इस मुहिम को आगे कैसे देखते हैं? भाई आगे यूँ है कि हम और बेहतर करें इससे, मतलब इंडियन सोशल क्लब के जरिए हम इस चीज़ को और अच्छा करें और बेहतर करें और जो भी हमारे पास सामान है हम इसमें और ज़्यादा इजाफा करें और ज़्यादा मतलब जो उनकी परेशानियाँ हैं वो दूर करें। कोरोना संकट काल में जहाँ पर इस समय मानवता की जरूरत है, ऐसे में जो आम जन की और असहाय निर्धन और जो क्या नाम बेसहारा लोग हैं उनके आसरा बनने के बाद, उनकी मदद करने के बाद कैसी संतुष्टि मिलती है? भाई बहुत खुशी होती है इस चीज़ के अंदर कि किसी को मतलब हमारे जरिए कोई सामान पहुंचा, उस आदमी को मतलब अपने आप में खुशी होती है कि नहीं हमारे लिए कोई आया, तो उस चीज़ को बांटने के बाद हमें अपने आप में खुशी होती है कि नहीं हम किसी के काम आ सकते। यही है बस। आमजन और जिला प्रशासन को जिस प्रकार से इंडियन सोशल क्लब की ये मुहिम जारी है, ऐसे में अन्य सामाजिक संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रकार की नज़ीर और इस प्रकार के सेवा कार्य में कैसे आगे आएँ? भाई मैं तो मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जितने भी गरीब लोग हैं इस लॉकडाउन में आदमी कैसे कैसे अपना जीवन बिता रहा है, तो उन सब लोगों को आगे आना चाहिए और मतलब इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इनसे हाल पूछे आके आदमी क्या अपने अपने घरों में रह रहा है, अपनी अपनी ज़रूरतों को, उनकी तो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, अब इनकी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? भाई उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और जो जितनी भी संस्था उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। भैया गुड्डू भाई जब से लगे हुए हैं तो इनके जरिए इनको देख के अगर और संस्था आगे आती है तो इन लोगों का ही भला होगा। कि गुड्डू भाई आप राशन किट तो वितरित कर रहे हैं, इनकी भोजन व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है जो कोरोना संकट काल के अंदर आमजन की सुरक्षा व्यवस्था है, जो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं की जा रही है, फिर भी गरीब और अभाव अभियोग में जीने वाले लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर अभी भी खतरा बना हुआ है, उसे किस प्रकार से आप निवारण करेंगे? स्वास्थ्य के लिए हमने डॉक्टरों को बोला है कि जगह जगह कैंप लगा लें वो, और कच्ची बस्तियों में ज़्यादातर ध्यान दें। जैसे अभी गांव से ज़्यादा केस आ रहे हैं कोविड के, तो अभी इस तरह की जो कच्ची बस्तियां हैं इनमें भी कहीं दवा निरोधक दवाई छिड़की जाए और जो ये लोग रह रहे हैं इनके आसपास कहीं जांच होनी चाहिए, मेडिकल कैंप लगने चाहिए, छोटी मोटी बीमारी की दवाएं यहीं हाथों नहीं यहीं मिल जाए, जो कि रोग संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना? वैक्सीन सबको लगानी चाहिए, इनसे भी हम बोलते हैं, अभी हमने भी देते वो टाइम सबको बोला वैक्सीन लगवाना, डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन से जीवन है, वैक्सीन आपको बचाएगा आगे। कोरोना रोकथाम की संक्रमण को लेकर आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि सब लोग अभी सेवा का एक राजनीति छोड़कर सेवा करें, सेवा पर ध्यान दें, और यही कहना मैं चाहूँगा। धन्यवाद।